हेलो फ्रेंड्स, मेरी व्लॉगिंग अभी शुरू हो रही है रात के 10 बजे। मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि पापा तो जल्दी आए नहीं थे और पापा सिर्फ रोटी खाते हैं, तो उनके लिए बना रही थी मैं रोटी। उतने में ही पापा को 2-4 बार फ़ोन लगा चुकी थी कि आ जाओ खाना खा लो, तो फिर पापा बोले आ रहा हूँ करके बहुत लेट कर रही हैं। उसके बाद फिर रोटी बन रही थी, उस टाइम फिर पापा जी आए। अब फिर उनको रोटी वगैरह दे के फिर अपना बर्तन साफ़ करने लगी। मैं भी बर्तन साफ़ कर रही थी। उसके बाद बर्तन साफ़ करके, यहाँ ना बहुत अंधेला है जहाँ पे हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं। रात के टाइम पे ना यहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं है, इसलिए ना ब्लैक सा दिखेगा आप सबको। देखो अब अगर किचन को अच्छे से बनवाएंगे ना भी तो ही बन पाएगा, वरना ऐसी ब्लॉक मिलेगा। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन पे गैस साफ़ करने के लिए। वही गैस वगैरह साफ़ करके फिर बात करते हुए सब बैठे थे। उसके बाद फिर जाके हम लोग वही 11:30-12 बजे के बीच में सो गए। फिर मैं सवेरे जल्दी उठना था मेरे को, मैं सो गई। फिर देखिए सुबह की पूजा अब मैं करा देती हूँ, मैं काली मैया के दर्शन। फिर आ गई थी मैं किचन में जला देती हूँ धूप जलाते मैं सोची गुड़िया के लिए पानी गरम कर दूँ नहाने के लिए, तो उसके लिए पानी गरम करने चढ़ा दी हूँ मैं। फिर मैं उसको नहलाने लगी थी, नहला के बस तैयार कर रही हूँ मैं। फिर तैयार करने के बाद खेलेगी, इधर उधर घूमेगी। और बस दादी भी उसकी यहीं पे बैठी थी। उसके बाद मैं आ गई थी दाल चावल चढ़ा दिए। उसके बाद फिर सोची कि चावल बना तो सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं आज बनाई थी सेमी, आलू और करेला, तो वही सब बना रही थी। सोची कि दाल बन गया है तो इसको तो एक बार मिला दिया जाए। उसके बाद मैं ये सब दाल मिलाने लग गई। और आज वो जमारा जो रहता है ना, वो जाएगा करके सुबह से उठ के तैयार हुई बैठी थी पूजा की थाल बाहर में लेके, लेकिन आया ही नहीं। पता नहीं क्या कारण है, कुछ कारण होगा कोरोना के कारण आए ही नहीं। अभी तक देख रही थी अभी आएंगे। मेरी खाना वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, फिर भी नहीं आए। फिर मैं सोची रोटी बना देती हूँ। रोटी बना रही थी, पापा कुछ काम से चले गए थे बाहर। फिर रोटी बना रही थी, तभी उनको कुछ टाइम पहले फ़ोन लगाया गया था। तब फिर पापा आ गए, तो मैं बोली मम्मी को उनके लिए रोटी ले जाओ। मम्मी इधर कहाँ फिर से आके बैठेंगे, उससे अच्छा। तो आई थी मम्मी लेके गई उनके लिए रोटी, सब्जी, दाल और मिर्ची। उसके बाद फिर पापा खाने लगे। 2 रोटी बच गई थी उसे, वो मैं बोली फिर से सेंक लेती हूँ। उसके बाद खाना वाना मैं खा ली, सब खा लिए। फिर मैं सोची बर्तन साफ़ कर दूँ। मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और गुड़िया सो गई थी, तो मैं सुकून से अपना बर्तन साफ़ कर रही थी। दोनों बात करते करते आराम से बर्तन साफ़ कर रहे थे और मम्मी वहाँ पे बैठी थी देख रही थी, और मैं तो फिर बर्तन साफ़ कर रही थी ना। यहीं पे हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं रोज़, और रात में ना यहाँ पे लाइटिंग नहीं होती है, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं देती हूँ मैं। दिन में अच्छे से दिखाई देती है। और आप लोग भी इसी तरह बर्तन साफ़ करते हो या फिर बेसिंग में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद ये रूम में नहा वहा के सब खेलते रहते हैं, बिट्टी खेलते रहती है ना, तो ये सब साफ़ कर लूँ करके सोची। फिर साफ़ करने लगी मैं। साफ़ करने के बाद फिर मैं गई किचन में फिर से, तो किचन में देखी तो वही सब
गैस को फिर से साफ़ करना था, तो गैस को साफ़ करके फिर मैं आ गई इधर लेटने के लिए। थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर बस मैं गैस साफ़ कर रही थी ना, तो दूध का जो ये पतीला है वो बहुत गर्म था, वो उठ नहीं पा रहा था बिना कपड़े के, और कपड़े थे जो गंदे हो चुके थे। तो ना उसको धीरे से वाले कपड़े से उठाई और नीचे रख करके उसको फिर गैस को साफ़ करी। गैस को साफ़ करने के बाद वो पतीले को फिर से उसके ऊपर में रख दी। फिर मैं आ गई थी इधर, सोची कि मैं थोड़ा देर लेट जाती हूँ, फिर मैं लेटी थी। बस ये सब काम ख़त्म हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सब पड़ा रहता है ना तो एक टेंशन सी हो जाती है। वीडियो पर बने रहिएगा। मैं आपको साबूदाने की खिचड़ी के बारे में बताऊंगी, साबूदाने की खीर की रेसिपी आप सभी को दूंगी। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारा हाउसवाइफ का सिंपल रूटीन है।